हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गिग्स फॉर गिग्स के जो वीकली कॉन्टेस्ट 198 में पूछा गया था उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और हाँ, हमारे जो प्रॉब्लम डे की सीरीज की वीडियो है वो बहुत दिनों से बंद है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द हम लोग उसको रीस्टार्ट करने वाले हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन में हमें बोल क्या रहा है। पहला जो क्वेश्चन है वो है बुक्स रीऑर्डरिंग का। क्वेश्चन में आपको दो एरे दिए गए हैं, पेजेस और सेल्फ के। अब देखो क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास 4 बुक दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो मेरा पहला एरे दिया गया है वह पेजेस। पेजेस में क्या है, मान लो 9 है, 10 है, 5 है एंड 4 है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी इसी के नीचे लिख देता हूँ 5 एंड 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 4 बुक्स है ना, तो पहले वाले बुक में 9 पेजेस है, दूसरे वाले बुक में 10 पेजेस हैं, तीसरे वाले में 5 पेजेस है और लास्ट वाले में 4 पेजेस हैं, ठीक है। और जो दूसरा एरे दिया गया है वो है सेल्फ का। अब सेल्फ का मतलब क्या हुआ देखो, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 3, 5 एंड 5। यहाँ पे ऊपर में 4 मिस हो गया, मैं वापस से 4 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 4 लिख दिया। तो ये सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला वाला बुक है वो कौन से नंबर ऑफ सेल्फ में रखा गया है, सेल्फ का नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो जीरोथ इंडेक्स है ये बोल रहा है कि देखो पहला वाला बुक फर्स्ट सेल्फ पे रखा गया है, दूसरा वाला बुक थर्ड सेल्फ पे रखा गया है, तीसरा वाला बुक फिफ्थ सेल्फ पे और फोर्थ वाला भी जो है फिफ्थ सेल्फ पे। अब हमें बोला जा रहा है, हमारा जो काम है कि रीअरेंज ऐसे करो कि ईच सेल्फ कंटेन्स एग्जैक्टली 1 बुक, यानी कि हर एक सेल्फ में एक ही बुक होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो किसी सेल्फ में एक से ज्यादा बुक है तो हमें बाकी सबको हटाना पड़ेगा, राइट। अब जो कॉस्ट ऑफ रिमूविंग है वो आपको दे दिया गया है इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन दैट बुक, यानी कि हमें दूसरे एरे में देखना पड़ेगा। यानी कि देखो 5 वाले में एक 5 पेजेस का भी बुक है और 5 वाले में एक 4 पेजेस का भी बुक है। हम लोग दोनों में से किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। मान लो पहले वाले को रिमूव किए तो 5 रुपए लगेंगे, दूसरे वाले को रिमूव किए तो 4 रुपए लगेंगे। हमें क्या करना है, मिनिमम करना है टोटल कॉस्ट को। तो हम लोग कौन से वाले को रिमूव करेंगे, जिसमें भी नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज्यादा कम होगा, जिसमें सबसे कम होगा उसी को हम लोग रिमूव करेंगे। समझ गए, सबसे ज्यादा वाले को नहीं, सबसे कम वाले को रिमूव करना है, बस यही है हमारे इस क्वेश्चन का डिमांड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक मैप रखेंगे। मैप किसका करना है हम लोग को रखना है कि हर एक सेल्फ में कौन से पेजेस वाले बुक हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेल्फ की बात करें तो हमें पता चल रहा है 9 वाले हैं। थर्ड सेल्फ की बात करें तो हमें पता है कौन सा इसमें 10 पेजेस वाले हैं। अगर हर एक सेल्फ में एक ही बुक है हमें उसे रिमूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5 वाले में क्या आएगा, 5 वाले में सबसे पहले तो 5 पेजेस वाले बुक आएंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग लास्ट वाले पे जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं 5 पे तो ऑलरेडी है। हम लोग को क्या करना है, अब देखना है कि इस 4 और 5 में से किसे चूज करना है, या तो 4 को चूज करो या तो 5 को। तो जो भी मिनिमम रहेगा ना उसी को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि उसी को हटा करके अपने टोटल कॉस्ट में डाल देंगे, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। समझ गए। अब देखो इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखें पेजेस और सेल्फ को, ठीक है। तो देखो सेल्फ में क्या बोल रहा है, तीनों 7 7 7, यानी एक ही पे 7 नंबर का सेल्फ है जिसमें तीनों के तीनों बुक्स रखे गए हैं। तो पहला वाला बुक कौन सा है, पहला वाला बुक है 1 पेज का। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो 7 में पहले 1 पेजेस के बुक है। जब मैं दूसरे 7 के पास आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि 5 आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे चॉइस है 1 या 5, दोनों में से किसको रखना है या किसको रिमूव करना है। मैं देख रहा हूँ कि 1 पेजेस वाले को रिमूव करूंगा तो मिनिमम कॉस्ट लगेगा, तो मैं 1 वाले को हटा के अपने एक आंसर में रख दिया कि टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, 1 रुपए का भी आ गया मेरे टोटल कॉस्ट। फिर हम लोग जा रहे हैं लास्ट वाले पे 4। फिर ऑप्शन क्या आया, 5 को रखना है या 4 को रखना है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 5 को ही रखेंगे, 4 को तो रिमूव करेंगे तभी तो मेरा कम कॉस्ट लगेगा, तो 4 को रिमूव करके अपने आंसर पे ही ऐड कर देंगे। तो देखो टोटल कॉस्ट मेरा कितना लगा 5, इसलिए मेरा आंसर कितना है 5, ठीक है। इसी को बस कोड में लिखना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ अनऑर्डर्ड मैप, जो क्या रखेगा, अनऑर्डर्ड मैप पे रहेगा नंबर ऑफ सेल्फ और नंबर ऑफ पेजेस। तो मैं बोलूंगा दोनों इंट टाइप का ही है तो इंट वाला रख लो, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मैं एक आंसर रख लेता हूँ जिसमें मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा कि टोटल मेरा मिनिमम कॉस्ट कितना है, ठीक है। और पेजेस को अगर मैं लूप में चलाऊं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक n इक्वल्स टू नथिंग बट पेजेस डॉट लेंथ या पेजेस डॉट साइज, ताकि मैं लूप कहाँ तक इटरेट करूंगा ये मुझे यहाँ पे पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मुझे कहाँ तक चलना है, पूरे के पूरे पेजेस वाले एरे को मूव करना है। और देखो पेजेस और सेल्फ ये दोनों का साइज एकदम ही सेम होगा, तभी तो हम लोगों का काम होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n है, i प्लस प्लस करते चलेंगे। अब देखो अब हमारा टास्क क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या उस मैप में हमारा जो सेल्फ टाइप है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग सबसे पहले उसको इंसर्ट करेंगे, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम लोग तो मिनिमम और मैक्सिमम रखेंगे ना, यानी कि चॉइस तब आएगा कि हमें 1 को रखना है या 5 को रखना है। समझ गए। तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पर कि अगर मेरे मैप में सबसे पहले फाइंड करो कि क्या मेरा वो सेल्फ टाइप है, यानी कि सेल्फ ऑफ आई
उस इंडेक्स के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, एमपी डॉट एंड रिटर्न करेगा ना। इसका मतलब हो गया कि वो नहीं है, यानी कि अगर मेरा सेल्फ टाइप जो है वो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर कर रहे हैं तो हम लोग उसको स्टोर करेंगे, यानी कि एमपी में डाल देंगे हम लोग सेल्फ के ith वैल्यू को, और हम लोग इसमें वैल्यू क्या डालेंगे, पेजेस को। ठीक है, यानी कि हमारा ये स्टोर हो गया कि पहला 7 वाले में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, 1 कर रहा है, तो मैंने क्या किया, जस्ट किया 7 में 1 को स्टोर। ठीक है, तब तो जब मैं दूसरी बार आऊंगा 5 के लिए जब जाऊंगा देखूंगा 7 इसके लिए भी है, तब तो मुझे चॉइस आएगा ना कि 1 को रखना है या 5 को रखना है। बस इसी के लिए हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट पे आएंगे। एल्स का मतलब क्या हो गया कि मैप में हमारा वो सेल्फ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे। आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा कि जो भी मिनिमम वैल्यू है उस सेल्फ पे उसको रिमूव करना है। यानी कि देखो कि पेजेस ऑफ आई ये मिनिमम है, या फिर जो मैप में ऑलरेडी मैंने रखा है सेल्फ के अंदर में वो मिनिमम है। दोनों में जो भी मिनिमम है उसी को तो हम लोग को रिमूव करना है, तो वही मेरे आंसर में चला जाएगा। और मेरे सेल्फ को भी अपडेट करना है, किससे, मैक्सिमम वाले पेजेस से, यानी कि अगर 1 और 5 में जो मैक्सिमम है उसको तो सेल्फ में अपडेट करना है ना, तो मैं मैप में क्या करूंगा, उसी के मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर दूंगा कि देखो जो भी मेरा पेजेस ऑफ आई है वो मैक्स है, या फिर जो पहले से रखा हुआ था मैप के सेल्फ के आई में वो मैक्स है। दोनों में जो भी मैक्स है मैं उसको अपडेट कर दिया, और बस यही मेरा काम हो गया। इसके बाद मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा अपने आंसर को, जो कि मेरा मिनिमम कॉस्ट होल्ड कर रहा होगा। इतना सिंपल सा हमारा ये कोड है। तो चलो कंपाइल रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, और फिर हम लोग सबमिट करके दिखाएंगे कि सारे के सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड भी 4 है, आउटपुट भी 4 आ रहा है। सो जस्ट सबमिट द कोड एंड वी कैन सी कि हमें हमारा आंसर मिल रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा देखो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। ठीक है, तो इतना आसान सा कोड है, हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोगों ने इजी वे में बना लिया, हम लोगों ने मैप यूज किया। और हाँ, अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हो ना, तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आप इजीली बना सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।